हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल एग्जाम जर्नी थैया। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का हमारे क्वेश्चन जो हैं वो दो टॉपिक से हैं। फर्स्ट वन फंडामेंटल ड्यूटीज एंड सेकंड वन इज अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट इन रिगार्डिंग फंडामेंटल ड्यूटीज। ओके, फंडामेंटल ड्यूटीज के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा सेंटेंस सही है। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारा, दे आर इन्फॉर्सिबल बाई कोर्ट। ये कोर्ट से इन्फॉर्सिबल है, इन्फोर्स किए जा सकते हैं। सेकेंड, दे वर एडेड बाई 42nd अमेंडमेंट। ये 42nd अमेंडमेंट से ऐड किए गए थे। और थर्ड वन इज दे अप्लाई ओनली टू सिटीजन। तो इसके ऑप्शंस हैं 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 एंड 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच फंडामेंटल ड्यूटी was added by 86th Constitutional Amendment Act 2002। 86th Constitutional Amendment से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई थी। ऑप्शन है हमारा, फर्स्ट टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की ड्यूटी। ऑप्शन बी है टू प्रमोट हार्मनी, हार्मनी प्रमोट करने की ड्यूटी। ऑप्शन सी है टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू चिल्ड्रन, चिल्ड्रंस की एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी। या फिर टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफ गार्ड करने की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, एजुकेशन टू चिल्ड्रन। ठीक है, 86 अमेंडमेंट से 6 to 14 ईयर्स के जो चिल्ड्रन हैं उनकी प्राइमरी एजुकेशन की बात हुई है। ठीक है, ये पहले नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज रिकमेंडेड द इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। ओके, फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए किसने सजेस्ट किया था, कौन सी कमेटी थी ऐसी जिसने सजेशन दिया था। सरकारीय कमेटी, स्वर्ण सिंह कमेटी, पंछी कमेटी या फिर वर्मा कमेटी। ओके, जिसने भी फंडामेंटल ड्यूटीज को पढ़ा होगा उसको ये आंसर पता होगा। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, स्वर्ण सिंह कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। इनमें से कौन सा ऐसा है जो फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। ऑप्शन ए, टू डिफेंड द कंट्री, कंट्री को डिफेंड करना। ऑप्शन बी, टू वोट इन इलेक्शन, इलेक्शन में वोट करना। ऑप्शन सी, टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी का सेफ गार्ड करना। या फिर ऑप्शन डी, टू प्रमोट हार्मनी, हार्मनी फैलाना या बढ़ाना। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, वोट इन इलेक्शन, क्योंकि ये हमारा लीगल राइट है। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर देयर एट प्रेजेंट। अभी इस समय कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। 10, 11, 12 या फिर 9। तो इसका राइट आंसर है हमारा 11, ऑप्शन बी। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में इनको ऐड किया गया था तब 10 थी, लेकिन 86th अमेंडमेंट में एक और जोड़ दी गई, 11th फंडामेंटल ड्यूटी। ठीक है, तो राइट आंसर होगा हमारा 11। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूटीज इज रिलेटेड टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन से कौन सी ड्यूटी हमारी
प्रमोट होती है या फिर उनमें से कौन सी है? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, 51A जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फंडामेंटल ड्यूटीज आर इंस्पायर्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? किस कंट्री से फंडामेंटल ड्यूटीज को लिया गया है? यूएसए, यूके, यूएसएसआर या फिर फ्रांस? अभी तक हमने डीपीएसपी के बारे में पता किया कि कहाँ से ली गई है, फंडामेंटल राइट्स भी देखे हमने कहाँ से लिए गए हैं, इवन प्रियम्बल के बारे में भी देखा कि कहाँ से इंस्पायर है। तो अब फंडामेंटल ड्यूटीज की बात है, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा यूएसएसआर, ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन है हमारा वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज करेक्ट? तो ऑप्शन ए है, ऑल अमेंडमेंट्स रिक्वायर रेफरेंडम, रेफरेंडम की जरूरत होती है अमेंडमेंट कराने के लिए। ऑप्शन बी है, पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट विदाउट लिमिटेशन, कोई पार्ट पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है बिना किसी लिमिटेशन के। ऑप्शन सी है, सम प्रोविजंस रिक्वायर रेटिफिकेशन बाय स्टेट, स्टेट से रेटिफाई कराना जरूरी होता है कुछ प्रोविजन में। और ऑप्शन डी है, प्रेसिडेंट कैन रिफ्यूज एसेंट टू अमेंडमेंट बिल, प्रेसिडेंट को ऐसा राइट है कि वो किसी भी अमेंडमेंट बिल को परमिट करने के लिए या उस पर अपनी एसेंट देने के लिए मना कर सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, कुछ ऐसे प्रोविजंस होते हैं जिसमें स्टेट की रेटिफिकेशन की जरूरत होती है जो कि फेडरल सिस्टम से रिलेटेड होता है। ठीक है, जिसमें से कम आधे यानी कि हाफ स्टेट की रेटिफिकेशन की जरूरत होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच केस प्रोपाउंडेड द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन? इनमें से किस केस ने बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन को स्टैब्लिश किया? ये क्वेश्चन हम काफी बार देख चुके हैं। तो ऑप्शन ए है गोलकनाथ केस, ऑप्शन बी केशवानंद भारती केस, ऑप्शन सी मिनर्वा मिल्स केस या ऑप्शन डी शंकरी प्रसाद केस। इस क्वेश्चन की हम काफी बार प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो आपको इसका आंसर आता ही होगा। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, केशवानंद भारती केस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमेंडमेंट अटेम्प्टेड टू मेक पार्लियामेंट्स अमेंडिंग पावर अनलिमिटेड? इनमें से कौन सा अमेंडमेंट के थ्रू पार्लियामेंट ने ऐसा दिखाया या बताया कि हमारी पावर जो है वो अनलिमिटेड है? 24th अमेंडमेंट, 25th अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट या फिर 44th अमेंडमेंट? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा 42nd अमेंडमेंट। ठीक है, बाद में जाके सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज मना कर दी थी कि ऐसा नहीं, अनलिमिटेड नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच आर्टिकल डील्स विद द प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट? इनमें से कौन सा आर्टिकल अमेंडमेंट के प्रोसीजर से रिलेटेड है? आर्टिकल 356, आर्टिकल 368, आर्टिकल 370 या फिर आर्टिकल 32? आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। ओके, आर्टिकल 356 जो है वो प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड है। आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है, वाइल 32 जो आर्टिकल है हमारा वो कॉन्स्टिट्यूशन की रेमेडी की रिलेटेड है। ठीक है, जो कि फंडामेंटल राइट्स के अंडर में आता है। और जो आर्टिकल 368 है उसमें अमेंडमेंट का प्रोसीजर दिया है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्स स्पेशल मेजोरिटी प्लस स्टेट रेटिफिकेशन। तो इनमें से किस में स्पेशल मेजोरिटी के साथ स्टेट रेटिफिकेशन की जरूरत होती है। अभी हमने पीछे देखा था कि फेडरल सिस्टम में ऐसा होता है कि स्टेट रेटिफिकेशन की जरूरत होती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है फंडामेंटल राइट्स, ऑप्शन बी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ऑप्शन सी इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड ऑप्शन डी सिटीजनशिप प्रोविजन। ओके, सिटीजनशिप प्रोविजन जो है वो पूरा सेंट्रल से रिलेटेड है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स में स्टेट के रेटिफिकेशन की जरूरत नहीं होती, और जो डीपीएसपी हैं वो सुप्रीम कोर्ट से भी एनफोर्स नहीं किए जा सकते। तो क्या बचा आंसर हमारा, प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड। ठीक है, तो जो राइट आंसर होगा हमारा वो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट होगा। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ही दोनों हाउस और स्टेट लेजिस्लेटिव के पार्टिसिपेशन की जरूरत होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यहाँ पर हमें 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और फिर ऑप्शंस दिए हुए हैं और पूछा है हमसे कि इनमें से कौन से सही है। तो स्टेटमेंट 1 है हमारा, अमेंडमेंट बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन ईदर हाउस। क्या अमेंडमेंट बिल को किसी भी हाउस में लाया जा सकता है? ये तो सही बात है, किसी भी हाउस में ला सकता है। ठीक है, स्टेटमेंट 2 है हमारा, जॉइंट सिटिंग इज अलाउड इफ देयर इज अ डेडलॉक। अगर डेडलॉक की सिचुएशन है तो जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन है या नहीं है? जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन नहीं है, तो ये सेकेंड वाला हमारा गलत हो गया। तो स्टेटमेंट 3 है हमारा, प्रेसिडेंट मस्ट गिव एसेंट। प्रेसिडेंट को अपनी एसेंट देनी ही पड़ेगी, तो ये बात भी सच है। तो हमारा जो स्टेटमेंट है 1 और 3 सही है, सेकेंड वाला गलत है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच केस हेल्ड दैट फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी अमेंडेड। इनमें से किस में ऐसा कहा गया था कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं किया जा सकता? शंकरी प्रसाद में, गोलकनाथ में, या फिर केशवानंद भारती, या फिर मिनर्वा मिल्स में। ये हम पहले भी देख चुके हैं। इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, गोलकनाथ केस। ठीक है, 1967 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द अमेंडमेंट प्रोसेस इन इंडिया। अमेंडमेंट प्रोसेस को इसमें से कौन बेस्ट तरीके से डिस्क्राइब कर रहा है? ऑप्शन ए है कंप्लीटली रिजिड, ऑप्शन बी कंप्लीटली फ्लेक्सिबल, ऑप्शन सी अ मिक्स ऑफ रिजिड एंड फ्लेक्सिबल, या फिर ऑप्शन सी डी सिमिलर टू यूएसए। ओके, यूएसए में जो है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना बहुत ही रिजिड है। ठीक है, तो ना ये होगा, ना ही हमारा ऑप्शन ए होगा, और हमारा जो कंप्लीटली फ्लेक्सिबल वाला ऑप्शन है ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये जो है ब्रिटेन में है ऐसा। हमारे यहाँ पर है ऑप्शन सी, मिक्स ऑफ रिजिड एंड फ्लेक्सिबल, तो ऑप्शन सी सही होगा। फंडामेंटल ड्यूटीज और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से कुछ क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।